हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज सुबह की शुरुआत होती है गर्म पानी से, जो कि मैं डेली पीना प्रीफर करता हूँ, जो कि हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है और सुबह सुबह फ्रेशन अप भी हो जाता है। तो पानी गर्म हो चुका है और जैसा कि मैं अपना पहला सेशन पार्क में ही करता हूँ, तो जल्दी से पानी को ख़त्म करके मैं निकल जाता हूँ पार्क के लिए। और इसमें मैं पहला सेशन स्टार्ट करता हूँ पॉलिटी का, क्योंकि मेरा पॉलिटिकल लेक्चर्स भी चल रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सिर्फ लेक्चर करने से थोड़ी कुछ होता है। लेक्चर बहुत लोग को देखते हो लेक्चर करते रहते हैं, लेक्चर्स आगे कर रहे हो पीछे भुला जा रहे हैं। तो पीछे वाले लेक्चर्स को रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है, और याद करने से क्या होता है कि आगे के लेक्चर्स भी अच्छे से समझ में आता है। तो अभी मैं प्रीएम्बल्स के बेसिक की टर्म्स को याद कर रहा हूँ। ये बेसिक होते हैं पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर साल PYQ में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस देखोगे कि आया हुआ रहता है इसमें से। जैसे कि सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, इन सब में से कोई ना कोई एक टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देखो, ये PYQ में आया हुआ है, ये ग्लोबलाइजेशन और सोवरेनिटी रिलेटेड है दोनों। तो ये बेसिक टर्म से ही पूछा गया सवाल। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, धूप भी काफ़ी चमक रहा था, सूरज भगवान काफ़ी अच्छे से चमक रहे थे, और इनकी तो बहुत ज़रूरत होती है भाई ठंड में हमें। उसके बाद इसी में मैंने गांधी जी और कार्ल मैक्स से कुछ सोशलिस्ट आइडियाज़ के बारे में पढ़ा, और रिवीजन करते हुए मुझे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिला, LPG रिफॉर्म्स। देखो, मैं तो इसे LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समझता था, पर ये है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो कि रिफॉर्म 1991 में आया था। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC में भी और स्टेट PCS में भी। रिवीजन करने के बाद थोड़ा सा समय बचता है तो मैं बैडमिंटन खेल लेता हूँ, और उसके बाद लगभग रूम पे जाते जाते 10:30 बज चुके थे। तो मैं रात में पढ़ाई करने के बाद टेबल को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, तो टेबल पूरा बिखरा हुआ था। तो जल्दी से मैं टेबल को ऑर्गेनाइज़ कर लेता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनाइज टेबल पे पढ़ने में ही अच्छा लगता है। अगर बिखरा हुआ रहेगा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता। भाई, तो नाश्ते में पोहे बनने जा रहे थे, तो भूख तो लग गई थी बहुत ज़ोर से, तो जल्दी से मैं ब्रश कर लेता हूँ। और ये मेरा नाश्ता है तैयार। मेरे नाश्ते में हो गया एक केला और साथ में पोहा। तो ये अजीब नाश्ता लग रहा होगा आपको, पर मैं पहले केला खा लेता हूँ, उसके बाद मैं पोहा खाता हूँ। तो नाश्ता करते करते मैं मॉक इंटरव्यू भी देख लेता हूँ, और मैं आज मॉक इंटरव्यू देख रहा था BPSC रैंक 1 का। तो चलिए मैं जल्दी से नाश्ता अपना फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद बैठेंगे अपने सेकंड सेशन के लिए। उसके बाद रूम पे पानी ख़त्म हो गया था, तो जल्दी से मैं पानी ले आता हूँ। और पानी का जनरली होता है कि बाहर में रहोगे तो बाहर में पानी भी ख़रीद के ही पीना पड़ता है। तो अभी लगभग 11:30 हो चुके थे, और अब मुझे स्टार्ट करना था अपना दूसरा स्टडी सेशन। तो जल्दी से मैं अपना डे प्लान कर लेता हूँ। जैसा कि मैं अपना सबसे पहले टू डू लिस्ट ही बनाता हूँ। तो इसमें मैं स्टडी रूटीन में बनाया हूँ 2 आवर्स का पॉलिटिकल लेक्चर्स करना है, उसके बाद 2 आवर्स का मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर्स करना है, और रिवीजन करना है। प्लस में पार्क में जो स्टडी किया वो तो किया ही। तो सेकंड सेक्शन में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स करने थे, तो जल्दी से सबसे पहले मैं अपने नोट्स को रिवाइज़ कर लेता हूँ जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के बनाए थे। तो अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर से स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी मॉडर्न हिस्ट्री में मैं करेंटली पढ़ रहा हूँ पेशवाज के बारे में, और पढ़ते पढ़ते मैं नोट्स भी बनाता हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने से क्या होता है कि कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छे से वीडियो पे बनी रहती है। और लेक्चर्स में सर भी वैसा बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाते चलते हैं, और इतना सफिशिएंट होता है कि अगर उसको नोट्स में उतार ले तो 70 से 75 क्वेश्चंस तो बन ही जाते हैं। मैंने तो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है गाइस, लेकिन फिर भी PYQ को जब देखता हूँ तो इससे एनालाइज कर पाता हूँ कि 70 से 25% क्वेश्चन लेक्चर से आ ही जाता है। अभी लगभग 2 बज चुके थे और मेरा लेक्चर भी फिनिश हो चुका था, और बेसिकली आज मेरा रूम रेंट का महीना भी पूरा हो गया था। तो मैं निकल जाता हूँ ATM से पैसा निकालने के लिए, और लगभग 15-20 मिनट के बाद मैं वापस आता हूँ। तो खाना वाना भी खा लेता हूँ, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और दोपहर का खाना मैं नहीं खाया था। तो थोड़ा देर आराम करके लगभग अभी 4 बज चुके थे, और मैं अपना तीसरा सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। और पॉलिटी में मेरा प्रीएम्बल ख़त्म हो चुका है, तो अभी फ़िलहाल मैं आर्टिकल 1 को पढ़ रहा हूँ।
और साथ में उसके नोट्स भी कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं कि पॉलिटी किस चीज़ से पढ़ें, तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होता है कि आप लेक्चर से करो, जो टीचर पढ़ाते हैं उसके लेक्चर्स करो, और उसके बाद उन नोट्स को पढ़ो, और उसके बाद बुक्स को भी पढ़ लो साथ में बुक्स पढ़ने से क्लैरिफिकेशन अच्छे से मिल जाती है, और ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो करने से चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है और कुछ समझ में भी नहीं आती। तो ज़्यादा कुछ नहीं करें, बस नोट्स को देखें और बुक्स को देखें, ये इनफ होगा आपके लिए। तो अभी मैं बेसिकली यूपीएससी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अभी मैं बेसिक चैप्टर्स और बेसिक सब्जेक्ट्स को ही फॉलो कर रहा हूँ, ज़्यादा सब्जेक्ट्स को स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, साथ में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और फिजिकल ज्योग्राफी को भी पढ़ रहा हूँ। इन तीनों को एक बार कंप्लीट करने के बाद 3 और सब्जेक्ट्स को उठाऊँगा, और उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट्स जो रहेंगे उसको एज अ रिवीजन मैं आगे प्रोसीड करूँगा। मुझे तो यही मेथड अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है या आपको जो अच्छा लगता है, अब अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करो और अपने अकॉर्डिंग चूज़ करो जो सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो स्टार्टिंग में, और अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई, क्योंकि समय गुजरते हुए पता नहीं चलता, कब 2-3 साल गुजर जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में लगता है कौन सा बुक को पढूं, कौन से लेक्चर्स को फॉलो करूं, कौन से नोट्स पढूं। तो आप लोग इसमें मत फंसो, जल्दी से कोई भी कोर्स लो और अपना लेक्चर स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, और किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करो, वो आपके लिए इनफ होगा। तो अभी मेरा लेक्चर फिनिश हो चुका था और लगभग 6-10 हो चुके थे शाम के। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल जाता हूँ घूमने के लिए, क्योंकि अभी शाम हो चुका था और दिन भर मैं रूम पे ही स्टडी किया था। तो अभी मैं कुछ खा पी लेता हूँ फटाक से। अभी भैया बर्गर बना रहे हैं तो जल्दी से इसको खा लेता हूँ, और अब जाएंगे रूम पे, और रूम पे जाने के बाद अपना 4th सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं अभी रूम पे पहुँच चुका हूँ और मुझे अभी एम लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ करना था। तो अभी इसको मैं बुक को निकाल लेता हूँ और बैठ जाता हूँ रिवाइज़ करने के लिए। मुझे आज प्रीएम्बल्स जो पिछले चैप्टर को पढ़ा था उसको मैं एम लक्ष्मीकांत से अभी पढ़ रहा हूँ। एम लक्ष्मीकांत में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ रहता है, पर आप बिना लेक्चर किए इसको अच्छे से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें चीज़ें डायरेक्ट लिखी हुई होती है, बहुत क्या कहते हैं उसको, लीगल लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। तो ऐसी चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक आप लेक्चर्स को अच्छे से नहीं देखोगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, और कमेंट में ज़रूर बताना।